कल को इस मंगनी को खानदान की इज्जत से जोड़ के देखा जाएगा, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एहसास है? अपने खानदान की इज्जत को खुद ही सरेआम नीलाम करना चाहते हैं। आज रात को वो लोग भोज जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। ये गद्दी के फैसले की खिलाफत है धन्ना। अपनी बेटी की जिंदगी आबाद करने के चक्कर में कहीं मैं अपनी बेटी को न खो दूं। आपके इस डर की वजह सिर्फ एक बाप का प्यार है। ये हैं वसुंधरा के दादाजी और ये वसुंधरा के जेठ जेठानी। नमस्ते। इस खुशी के मौके पर आप वहाँ नहीं थे, इसलिए हम मिलने चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। रो मत बेटा, रो मत। आंसू तो हर लड़की बहाती है, लेकिन तब जब अपने बाबुल का घर छोड़ती है। लेकिन लगता है वसुंधरा को इस घर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। वो यही सोच के रोए जा रही है कि एक दिन उसको ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वसुंधरा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये घर छोड़ना ही है ना। जिस दिन बेटियां दुल्हन बनती है, वो दिन घर वालों के लिए सबसे खुशी का दिन होता है। लेकिन खुशी और गम में इतना कम फासला भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था बेटा, ये मुझे नहीं पता था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। दादाजी, पत्नी के लिए तो पति ही उसका परमेश्वर होता है, और फिर दोनों साथ साथ रहेंगे। बस एक ही महीने की तो बात है। एक महीने के बाद? हाँ दादाजी, दादी जी भी यही चाहती हैं कि एक महीने में शादी हो जाए, और फिर रुपया नारियल देके हमने मंगनी तो कर ही दी है। अच्छा दादाजी, हम चलते हैं। बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अपने नसीब पर नहीं तो मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखना पड़ेगा। हिम्मत से काम ले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। बेटा, तुम्हें ज्यादती और जुल्म के साथ खुद ही लड़ना बेटा, खुद ही लड़ना। श्याम, तुम्हारा ही नाम? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसका नाम श्याम ही है, ये मेरा भाई है। लेकिन बात क्या है? मेरे पास श्याम की गिरफ्तारी का वारंट है। श्याम अभी अभी बीमारी से उठा है और इसके खिलाफ वारंट? आखिर इसका जुर्म क्या है? इस वक्त मैं इसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं, ये मैं बताना जरूरी नहीं समझता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, धोखा हुआ है। आपको जो भी बात करनी है कल पुलिस स्टेशन में आके कर लेना। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। शाम को आखिरी बस पकड़नी है। अब ये संभव नहीं है।
आज शुक्रवार है, कल शनिवार और उसके बाद रविवार। मतलब ये कि सोमवार को मैं इसे अदालत में पेश करूंगा। उसके बाद जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं समझ लेना। अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो मैं तो यही कहूंगा कि आखिरी क्यों, ये पहली बस पकड़ लेगा। लेकिन फिलहाल 3 दिन के लिए श्याम सरकारी मेहमान है। चाचा, आप कमली को लेकर घर पहुंचिए, मैं दादी माँ से मिलकर आता हूँ। आज उनको मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। वसुंधरा कहाँ रह गई? वो दादाजी के पास ही है, आ जाएगी। नंदिता, निकिता, धन्ना, इन लोगों को खाना खिलाओ, थके हुए होंगे। आइए। क्या बात है बहू? माँ जी, आपने वसु की शादी इसी महीने करने का फैसला कर लिया? हाँ, यही सबकी मर्जी है। लेकिन आपने वसुंधरा से पूछा नहीं? जो समझना ना चाहे उसे समझाना बेकार है। ऐसे लोगों से सलाह नहीं ली जाती, बल्कि आदेश सुनाए जाते हैं। तुम्हारी वसुंधरा आज उसी हालत में है। लेकिन माँ जी, बस, तुम्हें उसकी पैरवी करने की जरूरत नहीं है। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि वसुंधरा को ये शादी मंजूर नहीं है, और वो जिसे पसंद करती है उसे मंजूर करने की बात तो दूर, हम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। लेकिन माँ जी, तुमसे मेरे कदम या वसुंधरा के आंसू नहीं देखे जाते तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मुझे पता है मेरे फैसले पर वसुंधरा कुछ करे या ना करे, लेकिन आंसू तो बहा सकती है। पर एक बार शादी हो जाने दो, उसकी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कान होगी। अच्छा है कि हम उसे जल्द से जल्द यहां से इज्जत के साथ विदा कर दें। वो जिस तरह हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं एक कोशिश उसे हमारे कहर का शिकार न बना दे। दादी माँ, दादी माँ, मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कल सुबह होने से पहले अतुल की रिहाई हो जानी चाहिए। हम जानते थे तुम ये सवाल पूछोगी। इतनी जल्दी भी क्या है? दादी माँ, मैंने आपकी बात मान ली है, अब अतुल की रिहाई हो जानी चाहिए। अभी नहीं वसुंधरा, अभी कुछ दिन उसे हमारी मेहमान नवाजी में रहने दो। समझी नहीं दादी माँ। इतनी नासमझ भी नहीं हो तुम। उसकी रिहाई होगी, जरूर होगी, पर तब जब तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, जब तुम विक्रम सिंह की पत्नी बनकर
उसके साथ उसकी हवेली पर पहुंच गई होगी तब। समझी तुम? सच कहा माँ जी, ये शादी नहीं, वसुंधरा के पर काटने की कोशिश है बस। कहाँ जा रहे हो? दादी माँ से मिलने के लिए। कल सुबह आना, वो अभी किसी से नहीं मिल सकती है। मुझे आज और इसी वक्त मिलना है दादी माँ से। उनका आदेश है, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी हवेली में कदम नहीं रख सकता। तो उनसे जाकर कहो कि नीरज मिलने के लिए आया है। हमने कहा ना, आज कुछ नहीं हो सकता है। हमें यहाँ से हटने की इजाजत नहीं है। तुम कल सुबह आना। मैं आज दादी माँ से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने किसके इशारे पे ये सब किया है। अगर तुम सब अच्छी तरह से जानते हो तो मैं यही कहूंगा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या? हाँ, क्योंकि सब कुछ जानते और समझते हुए भी ऐसे कदम उठाते हो तो ये बेवकूफियां नहीं तो और क्या है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दादी माँ क्या चीज है, उनका क्या रुतबा है, और फिर भी उनसे टकराने चले थे तुम। अरे उनका रुतबा जो भी हो, लेकिन उसके पीछे तुम्हारे जैसे लोगों का हाथ है जो कानून की वर्दी पहन के उस चौखट पे जाके अपना सिर झुकाया करते। सचमुच जुबान तो बहुत तेज है तुम्हारी। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि दादी अम्मा के सामने बोलने वाले की जुबान उसके मुंह में अभी तक सलामत कैसे है। हमने तो सुना था कि वो अपने सामने बोलने वाले का वो असर करती है कि फिर कभी वो बोलने के लायक नहीं रहता, और तुम तो तोते की तरह बोल रहे हो। आज तो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे धमकाने के लिए एक ना एक दिन तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। किसे? हाँ, उस गांव में तो दादी माँ का ही हुक्म चलता है। अदालत भी उनकी, फैसला भी उनका, और कानून भी उनका। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे वर्दी वाले देश की सेवा को छोड़ के उस हवेली की गुलामी करना शुरू कर दे तो और किससे उम्मीद की जा सकती है? लगता है तुम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। गद्दी से टकराने का कोई फायदा नहीं है, ये बात मैं आपको समझा कर गया था, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। इन 15 दिनों में इतना सब कुछ हो गया भैया और आपने मुझे बताया तक नहीं। आखिर क्यों भैया, क्यों? विजय, तुम महावीर भैया के साथ थे। अगर मैं ये बातें तुम्हें बताता तो तुम आने की कोशिश करते। जो बात महावीर भैया को अच्छी नहीं लगती और वो तुम्हें आने नहीं देते। काश कि आपने मुझे पहले ही खबर किया होता भैया, तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। अरे तुम्हें खबर कर देता तो क्या कर लेते तुम? गांव में जो परंपरा के नाम पर खुशियों को उजाड़ने का सिलसिला चल रहा है वो क्या थम जाता? नहीं विजय। भैया इतनी लड़ाई तो नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ जोश और ताकत से नहीं बल्कि होश और दिमाग से लड़ी जाती हैं। विजय, होश का मतलब ये नहीं है कि हम जुल्म के आगे सिर झुका दें अपना। भैया कई बार जीत में भी हार होती है और हार में भी जीत। भैया अगर सिर झुकाकर जीत हासिल की जा सकती है तो नीति कहती है कि सिर झुका लेना चाहिए, लेकिन आप मेरी इन बातों को नहीं समझेंगे। भैया बस इतना ख्याल रखिएगा कि आपको शांति से काम लेना है। शांति से काम लेने से क्या शाम छूट जाएगा? हाँ बिल्कुल छूटेगा भैया। मैं इंस्पेक्टर से बात करूंगा, शाम पर कोई चार्ज नहीं है भैया। बस आप मुझे अपने तरीके से बात करने दीजिएगा। भैया आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि कोई बात बिगड़े। ये जंग तो हम ही जीतेंगे और तुम्हारे प्यार की होगी हार। अरे बातों ही बातों में
एक बात तो बताना भूल ही गए, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। और खुशखबरी ये है कि तुम्हारी रिहाई के दिन धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि कल वसुंधरा की मंगनी सूर्यवीर के छोटे भाई विक्रम सिंह के साथ में हो गई। अपनी भतीजी की खुशियों का गला घोटकर कितना खुश हो रहे हैं ना। सचमुच अगर इंसान की आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो वो अपनी खुशियों का गला घोटकर भी इतना ही खुश होता है। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठकर अपनों की खुशियों की चिंता नहीं की जाती। हम पर पूरे गांव की और गांव की परंपराओं की जिम्मेदारी है, और हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपनी परंपराओं को मिटने नहीं देंगे। आज के दौर की आंधी में आपकी गलत और दकियानूसी परंपराएं तिनके की तरह उड़ जाएंगी, और आप भी। आप उस आंधी को देख नहीं रहे, वरना खुद को उस आंधी से बचाने की कोशिश जरूर करते आप। वो आंधी उठ चुकी है धन्ना जी, और आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, उस आंधी से अपने आप को बिखरने से जरूर रोक सकते हैं आप। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस आंधी की तुम बात कर रहे हो ना, ऐसी आंधियां हमारे सीने से टकराकर चूर हो जाया करती है। इन लोगों ने कहा था कि मैं मंगनी कर लूंगी तो ये लोग अतुल को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे ये लोग अतुल को। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरी शादी विक्रम सिंह के साथ हो नहीं जाती और तो दुल्हन बनकर इस हवेली से विदा नहीं हो जाती। ये लोग जिसे मंगनी समझ रहे हैं वो एक समझौता था माँ। मैंने अतुल की जान बचाने के लिए किया था। माँ, रिश्तों की अहमियत तब होती है जब वो ख्वाहिशों की डोर से बंधे हों। जबरदस्ती जोड़े गए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इस बात का वक्त भी गुजर चुका है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि चली जा इस गांव से और बसा ले अपनी जिंदगी। मैं इन धोखेबाजों से डरकर नहीं भागने वाली। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे आपकी जिंदगी भी संवारनी है माँ। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही वसु? जाना तुझे है, तू बेटी है, और बेटियां तो होती ही पराया धन है। मैं तेरा इस गांव से जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ, माँ जी के ताने भी सह सकती हूँ, लेकिन तेरा दुख नहीं देख सकती। ये गांव गांव नहीं, एक अंधेरी सुरंग है वसु, जिसमें सब लोग एक दूसरे का हाथ थामे भागते जा रहे हैं। तो इस गांव में कभी अपनी खुशियों का दिया नहीं जला पाएगी। इस हवेली में पत्थर के लोग रहते हैं जो तेरे दुख से कभी बिगड़ने वाले नहीं हैं। एक ही रास्ता है वसु, तू ये गांव छोड़कर चली जा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द अतुल का पता चल जाए और मैं उसे इस गांव से बाहर निकाल सकूं। नहीं माँ, नहीं। मैं अगर अपनी खुशियों के लिए गांव छोड़कर चली गई तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई और नहीं होगा। मैंने गलत रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जंग छेड़ी है और मैं ये जंग अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तेरी ये जिद तेरी जिंदगी को अंधेरों से भर देगी वसु। इस गांव का अंधेरा अगर दूर हो गया तो सबकी जिंदगी उजालों से भर जाएगी माँ। हर रात के बाद सवेरा होता है। देखना, एक दिन इस गांव में भी सच्चाई का सूर्योदय होगा, जरूर होगा। रात का अंधेरा अगर खुशियों को निगल जाए तो सुबह के सूरज का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता वसु। मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है, जिस देश में माँ दुर्गा की पूजा होती है। बस अफसोस तो इस बात का है कि आप जैसी औरतें ही अपनी खुशियों के साथ समझौता कर लेती हैं, और जब तक ये समझौते होते रहेंगे इस गांव से अंधेरा दूर नहीं होगा। जब तक इस गांव से अंधेरा दूर नहीं होगा मैं इस गांव से हरगिज नहीं जाऊंगी माँ। अतुल को कैद करके ये लोग ये जंग नहीं जीत पाएंगे। नहीं माँ, नहीं। मैं हार तो हरगिज नहीं मानूंगी।